लेट अस स्टार्ट विद डायजोनियम सॉल्ट्स बच्चों। डायजोनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन हमने देख रखी है। फिर भी मैं लिख देता हूँ 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स फॉर्म एरीन diazonium salts which are stable। इनके डायजोनियम सॉल्ट आर स्टेबल इन सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर अनलाइक 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन which form highly unstable alkyl diazonium salts। और जो कि आगे क्या देते हैं बच्चों, एलिफैटिक अमीन्स क्या देते हैं, एल्कोहल। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? हाँ, दे आर अनस्टेबल, दे ब्रेक डाउन टू गिव एल्कोहल। अच्छा बच्चों, N2Cl है, इसके दो स्ट्रक्चर हैं। हाँ, क्या बात है। N+Cl- या N+N ये कैसे बनता है? डायजोटाइजेशन। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन विद HNO2। कौन सी एसिड है ये? नाइट्रस एसिड गिव्स डायazonium salt। इस रिएक्शन के क्या बोलते हैं? डायजोटाइजेशन। NaNO2 plus HCl is equivalent to HNO2 only। तो अगर मैं एरोमेटिक अमीन 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन प्लस NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर कितना बच्चों? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस gives pH N2Cl plus NaCl plus H2। क्लियर है गाइस? प्रॉपर्टीज बच्चों, pH N2Cl is colorless crystalline solid, readily soluble in H2O and stable in cold but reacts with H2O. It reacts with H2O when heated. When heated, it reacts with H2O. It decomposes easily in dry state। ठीक है बच्चों?
क्लियर है यहां तक गाइस? दैट्स गुड। अब एक और देखो बच्चों, PHN2 + BF4-, ये भी तुम देखोगे बनता है, ये भी एक रिएक्शन में बनता है। हाँ, करेक्ट। तो ये है बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसकी प्रॉपर्टीज भी नोट कर लो। दिस इज वाटर insoluble and and stable at रूम टेम्परेचर। ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं इसकी रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ डायazonium salts are of two types. पहला, reactions involving displacement of n। n बाहर निकल गया, displacement of n, n बाहर निकल गया। दूसरा, reactions involving retention of diazo group, मतलब वो बाहर नहीं निकला, N2 बाहर नहीं निकला। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। ओके बच्चों, गुड। तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन बच्चों, द बेटर लिविंग ग्रुप ability of डायazonium ग्रुप। डायazonium ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी के कारण, अच्छी लिविंग टेंडेंसी के कारण उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बाय हेलोजन CnOH- ग्रुप। ओके गाइस, क्लियर है? एंड द नाइट्रोजन form escapes as gas। नाइट्रोजन formed escapes as gas। देखो बच्चों रिएक्शन, हम देखेंगे N2Cl की रिएक्शन विद H2O Cn- या X-। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आते हैं H2O। तुम्हें पता है गाइस, H2O लिया हमने, बॉइलिंग लिया। हमें पता है कि इसमें से N2 बाहर जाता है, Cl- बाहर जाता है, बेंजीन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वाटर ने अटैक करा तो उसमें से H बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट OH। करेक्ट। पहले इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर वाटर ने अटैक करा जिसमें से H बाहर निकल गया, H+ बाहर निकल गया, यू गेट फिनॉल।
N2 बाहर निकला और HCl, Cl माइनस आना बच्चों। एक तरीके से तुम ऐसे मान के चलो, H2 को हमने स्प्लिट कर दिया, H प्लस में OH माइनस में, OH माइनस जुड़ गया बेंजीन पे, H प्लस गया Cl माइनस क्या, N2 बाहर। समझ गए? गुड। अब दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी जो एग्जाम में शायद आ चुकी है, एक जो नहीं आई है लेकिन इंपॉर्टेंट स्टिल, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दे रखी है वो। H3PO2 में क्या होगा बच्चों? हाँ, H3PO2 में क्या होगा बच्चों? H माइनस आएगा H3PO2 से, H माइनस आएगा H3PO2 से। मतलब बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज H माइनस आया तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज था H माइनस से, बेंजीन बन जाएगा फाइनली। अच्छा बच्चों, ये जो H माइनस आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? नहीं, इसमें OH बॉन्ड भी है, PH बॉन्ड भी है। H माइनस, OH से तो H प्लस आना चाहिए, तो पीएच बॉन्ड ब्रेक होता है वहां से H माइनस आता है। समझ में आया नहीं आया? पीएच बॉन्ड से आ रहा है H माइनस। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? कि OH से तो H प्लस आएगा, पीएच से H माइनस आ रहा है जो कि यहां पे जुड़ गया। अब एक तरीके इसका हुआ रिडक्शन, H माइनस इज रिडक्शन, रिडक्शन करवाता है नहीं करवाता है H माइनस, तुम्हें याद होगा। तो H3PO2 का होगा ऑक्सीडेशन टू H3PO3 प्लस HCl। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। नेक्स्ट, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताई है, और नेक्स्ट भी एनसीईआरटी में दे रखी है, ये शायद अभी तक पूछी नहीं गई है एज फार एज आई नो। ये मैं CH3CH2OH क्यों बना रहा हूँ वो तुम समझ जाओगे। इसमें भी सेम काम होता है बच्चों, H माइनस आता है, H माइनस आता है और क्या बनता है? बेंजीन। अब ये होगा ऑक्सीडाइज, CH3CH2OH होगा ऑक्सीडाइज किसमें बच्चों? अल्कोहल है, इट विल बी ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। यहां भी मुझे ऐसा लगता है जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसमें साइड ब्रॉड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, साइड ब्रॉड बीइंग योर दिस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो रिमेंबर दिस गाइस, क्लियर है यहां तक? 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। ऐसे मान के चलो, P डबल बॉन्ड OH HH ये है, या तो तुम ऐसे मान लो कि बेंजीन रिड्यूस होके बन रहा है और ऐसे PO2 ऑक्सीडाइज हो गया, दैट इज वन वे टू अंडरस्टैंड। दूसरा ये हमने पीएच बॉन्ड को ब्रेक करा किसमें? H माइनस और P प्लस, और वही P प्लस पे वाटर का अटैक करवा दो, मतलब OH लगा दो, तो H3PO3 बन जाएगा, वाटर एक्वस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है बेटा? इस बॉन्ड को हमने ब्रेक करा H माइनस P प्लस में, और P प्लस पे H2O से OH बना दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है? मतलब यहाँ पे H अटक के OH लग गया एक तरीके से। हाँ, हाँ, मतलब आइडिया इसके इस तरीके से सोचा जा सकता है इसे, एक्वा जरूर होगा। अब यहाँ पे CH3CH2OH, ओ 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये HCl, ये ऑक्सीडाइज होएगा CH3CHO में। कैसे हो रहा है? ऐसे समझो गाइस, तुम्हारा H माइनस जा रहा है यहां से, H माइनस जा रहा है यहां से, और H प्लस जा रहा है यहां से। H माइनस गया, H प्लस गया, ये बना गया CH3CH डबल बॉन्ड हो। जो H माइनस है वो गया बेंजीन के साथ, और जो H प्लस बाहर निकला उसने Cl माइनस के साथ HCl बना दिया। समझ आया नहीं आया? O से गया H प्लस, उसके एडजेसेंट कार्बन से गया H माइनस, बना तुम्हारा एल्डिहाइड। H माइनस गया बेंजीन बनाने के लिए,
और जो हमारा H प्लस था वो HCl बना गया। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। सैंडमेयर रिएक्शन, ये अगर क्वेश्चन आएगा CSC CH2OH वाला तो ये पक्का इसमें साइड प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। जस्ट अ फीलिंग। ओके गाइस, सैंडमेयर रिएक्शन N2Cl प्लस Cu2Cl2 प्लस HCl। तुम्हारा क्लोरीन जुड़ जाएगा, Cl माइनस का अटैक हो जाएगा, प्लस N2 प्लस CuCl2। ओके, नेक्स्ट अगर मैं लेता हूं प्लस Cu2Br2 प्लस HBr, तो ये क्या देगा बेटा? ब्रोमोबेंजीन प्लस N2CuBr। क्लियर है बच्चों? दैट्स गुड, ग्रेट। क्लियर टू एवरीबॉडी ना? गुड। अच्छा बच्चों, अगर मैं ये लेता हूं N2Cl प्लस KCN, तो CN माइनस अटैक कर देगा। इसके बाद ले लेते हैं हम CuCN या Cu पाउडर। आइडिया इज N2 बाहर गया, Cl माइनस बाहर गया और Cn माइनस लग गया, Cn माइनस ने अटैक कर दिया। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? दैट्स गुड। कोई डाउट किसी बच्चे को? सैंड में यार हमारी ये दो थी। ओके, गुड। आगे करें। नेक्स्ट, गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन बिल्कुल Cl या Br लगाने के ही काम आती है, लेकिन इसमें हम अभी तक हम क्या ले रहे थे बच्चों? Cu2H2HX। अब हम लेंगे CuHX। Cu पाउडर HCl, HCl ले रहे हैं, Cl लग जाएगा। HBr लोगे, ब्रोमीन लग जाएगा, Br माइनस अटैक कर देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। Cu पाउडर के बजाय वी कैन ऑल्सो राइट फाइनली डिवाइडेड कॉपर। रिमेंबर गाइस, दोनों रिएक्शन सैंडमेयर और गेटरमैन दोनों से हमारा क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, बट यील्ड इज बेटर इन सैंडमेयर। ओके गाइस, अब हमने आयोडीन तो नहीं बनाया, आयोडोबेंजीन तो नहीं बनाया, कि आई से बनता है।
Cl माइनस था वो KCl बना गया। अब फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा? पहले HbF4 डालेंगे। इसका नाम क्या है? फ्लोरोबोरिक एसिड। ये क्या बनाएगा बच्चों? N2 + BF4 माइनस। क्लियर है गाइस? तो Cl माइनस और H प्लस बाहर निकल गया। क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं? टेट्रा फ्लोरोबोरेट, जिसकी प्रॉपर्टीज अभी हम देख रहे थे। ठीक है बच्चों? अभी इसको जब तुम हीट करोगे तो क्या बनेगा गाइस? N2 बाहर जाएगा, BF3 बाहर जाएगा, F माइनस बच गया, और पीएच मतलब बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, तो रिंग पे पॉजिटिव है, F माइनस बच गया, तो यू विल गेट फ्लोरोबेंजीन +N2 + BF3। N2 और BF3 बाहर निकलने से F माइनस बच गया था, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज था, तो तुम्हारा फ्लोरोबेंजीन बन गया। अब यहीं पे एक और रिएक्शन याद करो गाइस, मैंने बताई थी। N2 + BF4 माइनस, इस पे अगर तुम NaNO2 ले लो, हीट, क्या होगा बच्चों? NaBF4 बाहर निकल जाएगा, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, और बचा क्या? NO2 माइनस। ये बन जाएगा, यू विल गेट नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है बच्चों? समझ गए ना? Na + BF4 माइनस, तो NaBF4, N2 बार, और NO2 माइनस रिंग पे अटैक कर देगा। क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। हाँ, हाँ बेटा। हाँ, कार्बिलमीन। NH2 से तुम सीधा NC बना दोगे ना। RNH2 से RNC बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका वही है, कार्बिलमीन ना। इसमें ना 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 ना, कार्बिलमीन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसे याद कर लें। और हिट नहीं करती एग्जाम में। प्रॉब्लम दूसरी एक और, CHCl3KOH। ओके गाइस, नेक्स्ट बच्चों, N2Cl प्लस बेंजीन, ये देता है, ये बच्चों, डाइफिनाइल +N2 + NaCl +H2। ऐसे मान के चलो, तुम्हारा N2 बाहर गया, Cl माइनस बाहर गया, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आया, दैट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल एंड अटैक्स द बेंजीन रिंग। इस तरीके से सोचा जा सकता है इसको। N2 बाहर गया, Cl माइनस बाहर गया, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आया, और अब उसने इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करके दूसरे बेंजीन पे अटैक कर दिया, फॉर्मिंग डाइफिनाइल। हाँ, हाँ, मतलब वो तो सोचने का तरीका हो गया है, ये मैकेनिज्म के हिसाब से, इस हिसाब से सोचो। क्लियर है बेटा? समझ में आया नहीं आया बच्चों ये चीज?
हर एक बच्चे को क्लियर है? दैट्स गुड, ग्रेट रादर। अच्छा बच्चों एक चीज और देखो, एक नोट के तौर पे लिखवा देता हूं मैं। होल्ड ऑन अ सेक। N2Cl प्लस Na2SNO2 प्लस H2। ये क्या देगा बेटा? सोचिए था बेटा, ये वैसा ही है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यू विल गेट बेंजीन। हाँ बेटा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज किस में होगा बेटा? Na2SNO3 में। रिएक्शन में तुम्हारे यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन है ना, तो उसमें H माइनस आ रहा है, ठीक है ना? रिडॉक्स रिएक्शन में आ रहा है N+HCl। जस्ट रिमेंबर दिस, redox reaction है, SnO2 2 minus is getting oxidized to SnO3 2 minus and it is reduced to benzene. Diazonium chloride is reduced to benzene. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स गुड। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ी ऑफ बीट सी। और एक और रिएक्शन है बच्चों, उसको और देख लो। N2Cl प्लस KCl, ठीक है? प्रॉड वही बनेगा तुम्हारा, क्या बनेगा बच्चों? Cn। ओके गाइस, प्लस N2 प्लस KCl। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? हाँ बेटा बोलो, क्या कर रहा है? जस्ट कैटलिस्ट याद करने का, ठीक है बच्चों? वैसे भी तुम रिलेट कर सकते हो कि KCN तुम्हारा CN लगाएगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को या नहीं हुआ? दैट्स गुड, ग्रेट रादर। आगे चलें बच्चों। गुड। नाउ लेट अस स्टार्ट विद रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप, कपलिंग रिएक्शंस। बेंजीन डायazonium salts react with highly reactive compounds. They react with highly reactive compounds. Highly reactive मतलब जिनमें वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे OH, NH2। ठीक है बच्चों? एरोमेटिक अमीन्स या फिनॉल्स, उनके साथ डायजोनियम सॉल्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म ब्राइटली colored azo compounds, to form brightly colored azo compounds. This is called coupling reaction. हाँ बेटा। आपने वो भी तो कपलिंग कराई थी जो
हाँ हाँ, मैं अभी बताऊंगा, अभी रुक जाओ, जस्ट गिव मी सम टाइम। To form brightly colored azo compound, this is called coupling reaction. अब something very important, coupling with phenols occur in basic medium. That is pH 9 to 10, and that of amines occur in fairly acidic medium. pH equal to 4 to 5 at 273 to 278 Kelvin. टेम्परेचर लो बच्चों। रिएक्शन देखो गाइस, अभी ये पीएच का सिग्निफिकेंस थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले रिएक्शन देखो गाइस। फिनॉल लिया, ओके, पीएच लिया 9 टू 10, टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन। बच्चों हम देखो, यहाँ पे जो N2Cl है उसमें हम ये स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे, N डबल बॉन्ड NCl, ठीक है। और ये भी एक्चुअली क्या करेगा, इसमें Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल विच विल अटैक फिनॉल। और किस पोजीशन पर अटैक करेगा, पैरा पे बच्चों। तो तुम्हारा ये बना देगा, ये बना देगा। ये है एजोबेंजीन, जिसमें पैरा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। फिनॉल्स के साथ जो हमारे एजो कंपाउंड्स बनते हैं वो ज्यादातर ऑरेंज होते हैं कलर। फिनॉल का जो कंपाउंड बनते हैं 2000 ऑरेंज। अब आते हैं अमीन्स के साथ, एरोमेटिक अमीन्स के साथ। इसके लिए पीएच क्या होता है बच्चों, पीएच 4 टू 5। पीएच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी बताता हूँ हाउ। इसमें भी पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। हाँ, टेम्परेचर लो। ये है पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, NH2 अमीनो ग्रुप, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। नाउ दीज आर येलो, दीज आर येलो। फिनॉल्स का जो हमारा एजो प्रोडक्ट्स बन रहे थे दोज आर ऑरेंज एंड दीज आर येलो बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, गुड। ऑरेंज डाई, येलो डाई, ठीक है ना बच्चों, दैट्स गुड। आगे करें। नेक्स्ट देखो बेटा, NH2 SO3, SO3H होता तो क्या होता बच्चों,
इट वुड हैव बीन सल्फेनिलिक एसिड। ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फेनिलिक एसिड। SO3H होता तो इट वुड हैव बीन सल्फेनिलिक एसिड। SO3H में सल्फेनिलिक एसिड होता। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फेनिलिक एसिड। इसमें हमने पहले डाला NaNO2HCl, क्या देगा बच्चों? N2Cl। हाँ बेटा अभी करता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। अब मैंने इसमें लिया और ऊपर करना था ना? नहीं, ऊपर नहीं करना था। अच्छा, ठीक है ना? ओके, 1 सेकेंड बच्चों। इस बार मैं NH2 की बजाय ये ले रहा हूँ, NMe ठीक है ना? NH2 की बजाय NHR भी ले सकते हैं, NR2 भी ले सकते हैं। वी नीड अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर द बेंजीन रिंग। OH भी एक्टिवेटिंग है, NH2 भी एक्टिवेटिंग है, NHR भी, NR2 भी। ये क्या हो गया? NN डाइमिथाइल एनिलीन। राइट गाइस? ठीक है बच्चों। जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया ना pH 4 to 5। इसकी जगह H+ भी लिखा जा सकता है सिंपली। क्या एसिडिक मीडियम, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? या फिर यहाँ पे जैसे मैंने pH लिखा था, इसकी जगह सिंपली OH- भी लिखा हो सकता है। गॉट इट? गुड। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? इसके बाद हम कैसा मीडियम लेते हैं बच्चों? NH2 के याद बेटा। हाँ हाँ। और टेम्परेचर ये बच्चों क्या देगा गाइस? बताओ मुझे। 1 सेकेंड गाइस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? नाउ दिस इज मिथाइल ऑरेंज। या दिस इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? समझ में आ गया नहीं आ गया? +HCl। भाई एक चीज देखो बच्चों, हम यहाँ से Cl- बाहर निकाल लें और यहाँ से बाहर क्या निकाल लें बच्चों? H+। तो HCl। क्लियर है गाइस? यहाँ से Cl- बाहर निकला, इसने अटैक करा इधर, तो यहाँ से H+ बाहर निकल गया, तो HCl। हाँ, क्लियर है? गुड। अब बच्चों सपोजिंग मैं ये लेता हूँ, N2Cl एक्सेस में, या ये इलेक्ट्रोफाइल है बेसिकली, ठीक है ना बच्चों? और इस पे अटैक करेगा। अब मैं एक्सेस ले रहा हूं तो पहला अटैक तो पैरा पे हो जाएगा और फिर ऑर्थो पे हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। पहले पैरा पे होगा, क्लियर है गाइस?
ये बन जाएगा बच्चों। हाँ है ना। अब आते हैं डाई टेस्ट पे। डाई टेस्ट फॉर 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। देखो बच्चों, हम पहले तो एरोमेटिक अमीन से क्या बनाएंगे? डाइजोनियम क्लोराइड। पहले 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन से क्या बनाया? डाइजोनियम क्लोराइड। अब हमने रिएक्शन करवाई इसकी इसके साथ। ये है बीटा नेपथॉल। ओके बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? दैट्स गुड। फाइन। क्लियर है यहाँ तक? दैट्स गुड। अब इसमें तुम्हारा या यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। यहाँ पे जो कपलिंग पोजीशन होती है जहां पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, वो ये होता है। जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज अ कपलिंग पोजीशन। जस्ट रिमेंबर इट एज अ फैक्ट। एक चीज तुम समझ सकते हो, या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। हाँ, देखा गया, दिस इज मोर कन्वीनियंट। रीजनिंग में देना नहीं चाह रहा। जस्ट लर्न इट। तो बनेगा क्या बच्चों? ये बना देगा। हाँ है ना बच्चों? ये बना देगा। एंड इट इज अ ऑरेंज डाई। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? दैट्स गुड। पीएच क्या होता है बच्चों? 9 to 10। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड। अब आते हैं, ये हमारा था, दिस वॉज बीटा नेफ्थॉल, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 to 2 नेफ्थॉल भी बोल सकते हैं। बीटा नेफ्थॉल या 2 नेफ्थॉल। मैं इसको लिख देता हूँ, या 2 नेफ्थॉल। ओके गाइस, दैट्स गुड। अब आते हैं 1 नेफ्थॉल के आते रिएक्शन, या अल्फा नेफ्थॉल के आते रिएक्शन। हाँ बेटा, अभी बताता हूँ। ये है अल्फा नेफ्थॉल, या 1 नेफ्थॉल। इसमें या तो यहाँ पे अटैक होगा या यहाँ पे अटैक होगा। हाँ है ना? अटैक होता है, कपलिंग पोजीशन इज दिस। तो क्या बनेगा बच्चों?
ये दे देगा बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? सेम। ठीक है ना बेटा? आई। सेम। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स गुड। नेक्स्ट। मैंने क्या बोला था? अंजी से बोला था? ये वाला था ना? हाँ। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? दैट्स गुड। अब देखो बच्चों, इफ COH या SO3H group is present at para position to OH या NH2, it is replaced, ये हटा दिया जाएगा by azo group during coupling। ठीक है बच्चों? Let us have a look at a reaction। पैरा पोजिशन पे COH हो या SO3H हो। पीएच क्या होता है बच्चों फिनॉल्स के केस में? 9 to 10। ठीक है? ऐसे ही मैं उसके लिए भी लिख देता हूँ, ऑल्दो आई थिंक यू नो कि सेम रिएक्शन हो। NH2। ऊपर की रिएक्शन दिखा दो। हाँ बेटा, जस्ट 1 सेकेंड। कर लो नोट बेटा, नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों? सर हो गया। हो गया। गुड। 1 सेकेंड गाइस। क्या हो गया बेटा? हम्म। N2Cl। PH4 to 5 क्या देगा ये? आइडिया बीइंग, ये इलेक्ट्रोफाइल इधर से हटा देगा, COH को या SO3H को। सिमिलरली यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रोफाइल COH या SO3H को हटा देगा।
ठीक है ना बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? लेट अस गो ऑन टू कपलिंग कंडीशंस. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. कपलिंग कंडीशंस यहां तक नोट कर लिया गाइस? जो N2Cl है, ये क्या था बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल. यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा था. अगर तुम मीडियम ले लेते हो बेसिक, ज्यादा बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक, तो क्या होगा बच्चों? ये बन जाएगा. स्ट्रांगली बेसिक ले लोगे तो ये हो जाएगा. और अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा. ठीक है बच्चों? हाँ हाँ हाँ. मतलब यहाँ पे तुम्हारा Cl हट के OH लग गया और अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाएगा. तो वी डोंट वांट स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, हमें नहीं चाहिए. सिमिलरली स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम भी नहीं चाहिए इन केस ऑफ NH2. क्योंकि अगर तुम स्ट्रांगली एसिडिक लोगे तो ये NH2 क्या बना देगा? करेक्ट, NH3+ बना देगा. मतलब जिस पे अटैक होना है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है रिंग. जिस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है वो रिंग हाईली डीएक्टिवेट हो चुकी है बाय माइनस आई इफेक्ट ऑफ NH3+. मतलब एक केस में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पा रहा और दूसरे केस के अंदर रिंग डीएक्टिवेट हो गई. हाँ अभी ये है, इसीलिए हम इसमें पीएच रखते हैं 4 to 5. नॉट स्ट्रांगली एसिडिक. एल्कलाइन में ये समस्या होगी जो मैंने बताई अभी. ठीक है ना गाइस? कि एल्कलाइन मीडियम के अंदर तुम्हारा ये हो गया और स्ट्रांगली एसिडिक के अंदर तुम्हारा NH3+ बना गया. तो हम पीएच को रखते हैं माइल्डली एसिडिक. NH2 के केस में, NH2 के केस में वी कीप इट माइल्डली एसिडिक. समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया ना ये? बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पा रहा और स्ट्रांगली एसिडिक के अंदर तुम्हारा रिंग डीएक्टिवेट होगी जिस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना था. मतलब इस इलेक्ट्रोफाइल का इस पर अटैक होना था, वो अटैक ही नहीं हो पाएगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड. तो इसलिए हमने पीएच को रखा ऐसा, सो दैट इट इज माइल्डली एसिडिक बच्चों. अब बेसिक मीडियम में क्या होगा बच्चों? हाँ, OH के लिए हम क्या रखते हैं बच्चों? फिनॉल के लिए हम क्या रखते हैं? बेसिक रखते हैं. बेसिक में क्या होगा बच्चों? यू कैन अंडरस्टैंड. ये OH O- बना जाएगा which will be strongly activating the benzene ring. OH और O- में ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन है? O-. तो इसीलिए हम इस केस में पीएच रखते हैं 9 से 10, ताकि O- बन जाएगा. भाई कपलिंग रिएक्शन तभी हो सकती है जब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है. NH2OH O-. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? OH की आदत भी इसलिए हो पा रही है क्योंकि OH O- बना रहा है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फिनॉल के में इसलिए रिएक्शन हो पा रही है क्योंकि OH O- बना पा रहा है. समझ आया नहीं आया? तो रिमेंबर गाइस, कपलिंग इज बेटर when electron withdrawing group is present in diazonium ion. डायजोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रख दो. उससे क्या होगा? जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है. और तुमने यहाँ पे से इसके साथ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा बच्चों?
सो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। समझ आया नहीं आया बच्चों? और हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। किसमें? जिस पे अटैक हो रहा है, इन कपलिंग कंपाउंड, जिस पे कपलिंग रिएक्शन हो रही है उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। मतलब बेसिकली N2Cl के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और कपलिंग कंपाउंड के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे OH। OR एक स्पेशल केस में, OR के साथ नॉर्मली नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती। नॉर्मली OH के साथ हो जाएगी, इन तीन के साथ हो जाएगी। OR के साथ नॉर्मली नहीं होती, स्पेशल केस। स्पेशल केस कब? जब तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल तुमने स्ट्रॉन्ग कर दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। जैसे मैं बताता हूं, PHN2Cl does not couple, it does not couple with anisole, but एनिजोल क्या हो गया? OCH3। उसके बाद N2Cl की कपलिंग रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है OCH3। OH भी ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग नहीं है, लेकिन वो हो जाता है O- बना के। लेकिन अगर तुम ये लेते हो, N2Cl NO2 दिस डज, वाई तुम समझ गए हो कि नाउ द इलेक्ट्रोफाइल इज स्ट्रांग। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स गुड। तो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूँ बच्चों। हाँ बेटा। क्या देगा बच्चों ये? किधर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा? दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। बताओ गाइस। एसिड सॉल्यूशन। एसिड, ध्यान से देखो। NH2 इज द ग्रुप जिसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। या तो इधर अटैक होगा या इधर अटैक होगा। अगर OH डायरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल को, तो यहां पे अटैक हो जाएगा। और अगर NH2 डायरेक्ट कर रहा है तो NH2 के ऑर्थो पे हो जाएगा। अब एसिडिक सॉल्यूशन में OH ज्यादा एक्टिवेटिंग है या NH2? स्ट्रांगली एसिडिक नहीं ले रहा, नॉर्मल एसिडिक। एसिडिक मीडियम में तुम्हें याद है या नहीं याद है, pH 4 to 5 जब हम लेते हैं तो NH2 वाले केस में ले रहे होते हैं। ये एसिडिक लिया है हमने, मतलब pH 4 to 5 ले रखा है। तो NH2 इज द एक्टिवेटिंग ग्रुप ओवर हेयर, जो कि डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक कर रहा है। अभी बताता हूँ ना, एक और केस लूंगा मैं थोड़ी देर में। ये चीज समझ आई नहीं आई? मतलब यहाँ पे एसिडिक मीडियम में OH है, NH2 है, NH2 इज मोर एक्टिवेटिंग। ऑब्वियस सी बात है, NH2 इज मोर एक्टिवेटिंग। तो NH2 के ऑर्थो पे लग जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ये बन जाएगा। क्लियर है या नहीं? अब आते हैं, अगर मैं फिर से रिएक्शन करवाता हूं, PHN2Cl एल्कलाइन सॉल्यूशन।
अब एल्कलाइन सॉल्यूशन में O माइनस होगा और NH2 होगा, तो O माइनस ज्यादा एक्टिवेटिंग है, तो एक तरीके से हमारा OH के ऑर्थो पे लगेगा इस बार। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो कि तुमने नॉर्मली पढ़ा है। हाँ बेटा, समझ में आया नहीं आया? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ मुझे। हाँ, पीएच के हिसाब से देख, इसलिए मैं कह रहा था पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। पीएच के हिसाब से तुम डिसाइड कर रहे हो, वैसे भी याद कर सकते हो, मतलब पूरा रीजनिंग याद करे बिना जस्ट रिमेंबर कि हमारा तुम्हें याद है फिनॉल्स के साथ यू नीड, हाँ 9 to 10, और एनिलीन के साथ तुम्हें चाहिए 4 to 5। मतलब नाइट्रोजन के हिसाब से डिसाइड होगा एट पीएच 4 to 5, और ओएच के हिसाब से डिसाइड होगा एट पीएच 9 to 10। हाँ मेंशन होना चाहिए, नहीं नहीं, मतलब ऐसे केसेस में तो मेंशन होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, अदरवाइज दे माइट नॉट मेंशन इट। नॉर्मल कपलिंग रिएक्शन में दे माइट नॉट मेंशन इट। हाँ बेटा, कर लिया नोट क्वेश्चन? एनिलीन, फिनॉल, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। जरा बताना बच्चों, कपलिंग रिएक्शन सबसे जल्दी किसमें होनी चाहिए? ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन नॉर्मली, नॉर्मल हिसाब से कपलिंग रिएक्शन सबसे जल्दी किसमें होनी चाहिए बच्चों? एनिलीन, देन फिनॉल, देन टोलुइन, देन क्लोरोबेंजीन, देन नाइट्रोबेंजीन। NH2 सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग, OH उससे कम, CH3 उससे कम, क्लोरीन तो हमारा डीएक्टिवेटिंग हो गया, NO2 स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग हो गया। इनफैक्ट देखा क्या गया है 3 4 5 में कपलिंग होती ही नहीं, क्योंकि वी नीड अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाए तो ये आ जाएगा 1 then 2 then 3 then 4 then 5। बट रिमेंबर 3 4 5 में देर इज नो कपलिंग रिएक्शन। नो, बेसिकली इन पर हम इलेक्ट्रोफाइल का टैग देखते हैं ना कि हाँ इलेक्ट्रोफाइल का टैग देख रहे हैं इन पे, इज ऑब्जर्व। डायजोनियम आयन का टैग देख रहे हैं इन पे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड बच्चों। हाँ बेटा, होल्ड ऑन अ सेक गाइस। हाँ बच्चों, गाइस एक नोट नोट कर लो। इसे बोलते हैं स्टिल बीन। दिस इज स्टिल बीन बच्चों, ठीक है गाइस? और रिडक्शन हमने करानी था, उसको भी कर ही लेते हैं। रिडक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट N2Cl का रिडक्शन बच्चों। अगर तुम लेते हो SnCl2 प्लस HCl, तो क्या बनेगा बच्चों? यू विल गेट NH NH2। हाँ है ना?
क्लियर है गाइस? एंड डबल बॉन्ड NCl था ना? हाँ, अब उसको रिड्यूस करते आओ, HH ऐड करते आओ, तो फाइनली क्या, NH NH2 बनेगा। लेकिन HCl भी दे रखा है हमें। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? राइट वाला नाइट्रोजन की, इसका तो लोन पेयर रेजोनेंस पे क्या हुआ है, तो यू विल गेट दिस डॉट HCl। ये बनेगा बच्चों, दिस इज व्हाट यू विल गेट, सॉल्ट। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? गुड। अब सपोजिंग मैं ZnHCl यूज करता हूँ, दैट इज ऑल्सो फॉर रिडक्शन। हाँ है ना? ZnHCl याद है नहीं याद है, रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। तो पहले ये बनाएगा यही, ठीक है बच्चों, और फर्दर रिडक्शन पे ये स्प्लिट कर जाएगा। फर्दर रिडक्शन पे ये NN बॉन्ड स्प्लिट कर जाएगा एंड यू विल गेट वेरी नाइस ArNH2 प्लस NH3। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? दैट्स गुड। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। हाँ बेटा, इसको हमने स्प्लिट करके HH जोड़ा है और कुछ नहीं किया। ठीक है, कर लिया नोट बेटा? क्वेश्चंस पे आते हैं। MeNO2 Br2Fe Br3, ब्रोमीन जुड़ेगा, किस पोजीशन में जुड़ेगा? Me के ऑर्थो पे, दैट्स गुड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? NO2 का NH2 होगा, फिर डाइजोनियम बन जाएगा, और फिर क्या होगा बच्चों? करेक्ट, दैट इज गुड। पहले ये बनेगा कि Me इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, उसके बाद NO2 का NH2 बनेगा, फिर NH2 का N2Cl बनेगा, और फिर वो सारा हटके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। दैट्स गुड। नेक्स्ट पे चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, NH2 Br2H2 NaNO2 plus HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस S3PO2 क्या देगा बच्चों? हाँ, पहले NH2 के ऑर्थो और पैरा, मतलब दोनों ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन जुड़ेगा, ठीक है ना? ब्रोमीन वाटर है, 3 ब्रोमीन जुड़ेंगे, दोनों ऑर्थो और पैरा। फिर NO2 का, सॉरी NH2 का डाइजोनियम बनेगा, और फिर हाइड्रोजन। यू विल एक्चुअली गेट दिस बच्चों, you will get 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ठीक है बच्चों? गुड। अनदर क्वेश्चन गाइस। हाँ बेटा, MeNO2 Sn plus HCl OH minus,
Hold on a second, guys. AC2O, Br2Fe, H2O, OH minus, NaNO2 plus HCl. सेकेंड स्टेप में H3PO2। बच्चों पहले स्टेप में क्या होगा गाइस? NH2 बन जाएगा, दैट्स गुड। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? और तुम कहोगे SnHCl ने NO2 को NH2 बना दिया, तो OH माइनस क्या कर रहा है? नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बता रहा है कि मीडियम बेसिक है, NH2 इज इन द फॉर्म ऑफ NH2 ओनली। अगर एसिडिक होता तुम्हारा NH3 प्लस टाइप बनने की टेंडेंसी। इट इज जस्ट टेलिंग अस दैट द मीडियम इज बेसिक, तो NH2 की फॉर्म में ही है। समझ आया नहीं आया? हाँ, टू वन फर्स्ट स्टेप में SnHCl, सेकंड स्टेप में OH माइनस। हाँ, तो ऐसे लिख देते हैं, मतलब ऐसे लिखा हुआ आ जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि OH माइनस कुछ नई चीज नहीं कर रहा। जो हमने पहले ऊपर एसिडिक मीडियम था, अब हमने उस मीडियम को एल्कलाइन कर दिया। दैट इज द ओनली थिंग वी हैव डन। तो वो NH2 की फॉर्म में ही होगा, मतलब 1 और 2 के बाद ये बन रहा है। अब AC2O क्या करेगा? एसिड की तरह ऐड करेगा, क्या बनाएगा बच्चों? गुड। अब Br2Fe क्या करेगा? कौन से के? हाँ, क्योंकि Me is donating via hyperconjugation, this is donating via resonance, तो यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ोगे। Exactly, but still it is resonance. Still it is resonance. Resonance is stronger than hyperconjugation. इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम है N की, NH2 से कम, NH2 के कंपैरिजन में इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम है NH2 के कंपैरिजन में, लेकिन Me से ज्यादा ही होगी, क्योंकि इट इज स्टिल रेजोनेंस। रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। अब मैंने H2OH माइनस किया, हाइड्रोलिसिस किया है बच्चों, CH3COH बनेगा और ये NH2 बन जाएगा। हाँ है ना बच्चों? हाँ, क्लियर है। और अब हमने क्या किया? डाइजोनियम बना के H जोड़ दिया वहां पे, तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। समझ आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, करो नोट। कर लिया नोट बेटा? हाँ, H2OH माइनस हमने H और OH जोड़ा है। H जोड़ा है नाइट्रोजन के साथ और OH जोड़ा है CH3CO के साथ। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट बच्चों, अब मैंने ये लिया है, ये कौन सी रिएक्शन है, याद है बच्चों? गैब्रियल थैलिमाइड है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये किस टाइप की रिएक्शन होती है? SN2 और SN2। और ये देखो कितना बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। ये रिएक्शन नहीं होगी, ये एलिमिनेशन के लिए चला जाएगा इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट विल गो फॉर E2 रेदर देन SN2। E2 हो जाएगा। इट विल एक्ट एज बेस, दिस विल एक्ट एज बेस। तो ये
20 की तरह ऐड करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन लेके जाएगा। प्लस अल्काइल हैलाइड का एल्कीन बन गया और Cl माइनस बाहर निकल गया। समझ आया नहीं आया बच्चों? ऊपर ही है बेटा। अच्छा, अब ये रिएक्शन तो शायद हमने करी थी। हाँ, NH2 याद है ना बच्चे इसमें क्या होता था? ये बना देगा। हाँ है ना बच्चों? मतलब इसको ऐसे ट्रीट करो कि NH बना रहा है और H2 गए नाइट्रोजन के साथ और ये NH जुड़ गया CO के साथ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब इसका मैकेनिज्म फिर से करने की जरूरत तो नहीं ना? गुड। मतलब इसको हमने भेजा इसके साथ, इसको जोड़ा इधर, इसको जोड़ा इधर। समझ गए गाइस? गुड। क्वेश्चन बच्चों, N2X KCN CuCN OH माइनस H2 NaOH Br2 ये दे रहा है। और अगर इसमें मैं P2O5 या AC2O डालता हूं तो बनता है B। बताओ बच्चों क्या होगा? पहले CN लगेगा, ठीक है। CN बना, OH माइनस H2O क्या करेगा? हाँ, अमाइड बनता है इसमें, रिमेंबर। हाइड्रोलिसिस करने पे पहले अमाइड बनता है फिर एसिड बनता है। अब व्हाई डू यू थिंक फॉर अमाइड? क्योंकि जो नेक्स्ट रिएक्शन है तुम्हारी वो कौन सी है? NaOH Br2 याद है? NaOH Br2 कौन सी ना? NaOH Br2 डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स गाइस, हॉफमैन। RCONH2 का RNH2 बनता था, CO बाहर निकल जाता था। मतलब यहां से पता चल रहा है कि तुम्हारा इसमें क्या होना है। हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में तुम पहले अमाइड बनाते हो, एसिड भी बना सकते हो। वो नेक्स्ट रिएक्शन डिसाइड करती है, बताती है कि तुम्हें एसिड पे छोड़ा है या अमाइड पे छोड़ा है। हाँ, तो ये CONH2 बनाओगे तुम और फिर तुम्हारा क्या होगा, डिग्रेडेशन रिएक्शन जिसमें तुम्हारा CONH2 का NH2 बन जाएगा। अच्छा बच्चों, इसमें P2O5 या AC2O डालूंगा तो क्या होगा? P2O5 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। AC2O को भी सोच सकते हो कि इसकी टेंडेंसी क्या है, H2O लेने की। एसिड बनाएगा ये AC2O, एसिटिक एनहाइड्राइड एसिड बनाना चाहेगा तो ये वाटर लेगा। मतलब दूसरे में से इसने वाटर मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट कर लिया, वापिस CN बन जाएगा। यहां से दो H गए, यहां से हो गया, वापिस तुम्हारे पास ये बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, इसी रिएक्शन को थोड़ा और आगे लेके आता हूँ।
इससे x प्लस वाई बन रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इस स्टेप से AlOET थ्राइस लेता हूं तो Z बन रहा है। एक्स वाई जेड और चाहिए बच्चों। SnCl2HCl क्या करेगा बच्चों? क्या बनाएगा? इसमें CHO बनता था पहले, CH डबल बॉन्ड NH बनता था, पार्शियल रिडक्शन, और फिर CHO बनता था। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब इसमें OH माइनस क्या करेगा बच्चों? सोच क्या था? कुछ और सोचो। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, सबसे दो कॉमन रिएक्शन है उसकी। एल्डोल तो हो नहीं सकती यहाँ पे, कैनिजार हो जाएगी। CO माइनस एंड CH2OH एक बार ऑक्सीडाइज हुआ, एक X एक Y। अब मुझे ये और बता दो ये Z क्या होगा? ये बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट है AlOED थ्राइस। हाँ CHO में। बहुत स्पेसिफिक है। हाँ बेटा करवा रखी है। एल्डोल कैनिजारो के आज जो नेम रिएक्शन है उनको चेक करो एक बार, अगर है तुम्हारे पास नोटबुक में। AlOED थ्राइस, किश्चेंको रिएक्शन, कैनिजारो ही होता है। कैनिजारो करो और फिर एसिड और अल्कोहल से एस्टर बना दो। याद आ रहा है? एसिड और अल्कोहल से एस्टर बना दो। किश्चेन को याद आई AlOED थ्राइस? वो तो मुझे भी दिख रहा है याद नहीं हुई अच्छे से। पहले एसिड बनाओ, फिर अल्कोहल बनाओ, और फिर अल्कोहल और एसिड से एस्टर बनाओ। उन दोनों को कंबाइन करके एस्टर बना दो। समझ आया नहीं आया? PHCOH is the acid, PHCH2OH is the alcohol, एसिड और अल्कोहल से एस्टर बना दिया। दिस इज Z। हाँ बेटा। कितना ऊपर बेटा? और ऊपर? फटाफट करो बच्चों। कर लिया नोट गाइस? नोट कर लो बच्चों। हम्म। हाँ 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 AlOED थ्राइस। हाँ बेटा। Sure. हाँ 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 हाँ। कर लिया नोट बच्चों? बराबर नोट करो गाइस। दैट्स गुड। कर लिया नोट? Good. ये बच्चों एक चीज और, जस्ट 1 सेकेंड बिफोर आई। 1 सेकेंड गाइस, कहाँ चला गया हमारा? हाँ, ये जो रिएक्शन है हमारी कहाँ गई? ये, दिस इज गॉमबर्ग रिएक्शन।
जिसमें डाइफिनाइल बन रहा था। और एक और चीज बच्चों, यहाँ पे हमारा KCN नहीं होता है, यहाँ पे HCN होता है। HCN, ठीक है बच्चों। हाँ, डाइफिनाइल इज गॉम्बर्ग रिएक्शन, GOMBERG, BERG। दूसरा था HCN K3CuCN4, HCN बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। आगे चलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। लेट अस स्टार्ट विद रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। बेटा, नो वी आर नॉट डन। Hoffman Maritus rearrangement. Hoffman Maritus rearrangement. When a hydrochloride salt of aromatic 3-degree amine is heated, alkyl group migrates preferentially to para position, and if it is occupied, then to ortho position. रिएक्शन देखो गाइस, एरोमेटिक 3-degree अमीन लिया, क्या ले लिया? NCH3CH3। ओके गाइस, उसका भी हमने क्या लिया है? हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। 1 सेकेंड गाइस, उसका भी हमने क्या लिया है? हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। ये लिया है। इसको जब हीट करोगे तो हमारा ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, एक एल्काइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा टू प्रेफरेंशियली पैरा पोजीशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? CH3 माइग्रेट कर गया और वहां से जो H रिलीज हुआ उसको हमने नाइट्रोजन के हाथ भेज दिया। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, हीट पे हो रहा है। अब फिर हीट किया तो दूसरा एल्काइल ग्रुप भी माइग्रेट कर जाएगा, पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, तो वो ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा। अब अगर तुम बेसिक मीडियम लोगे तो क्या होगा? HCl हट जाएगा, दैट्स करेक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड, नेक्स्ट।
हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, स्पेसिफिक यही आएगा। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट reaction in strongly acidic solution. In strongly acidic solution, hydroazobenzene rearranges to benzidine. Benzidine. ओके बच्चों, देखो ये क्या है, hydroazobenzene in strongly acidic medium, it rearranges to give this. क्लियर है गाइस? ये देता है, दिस इज बेंजीडीन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। नेक्स्ट, बच्चों इस रिएक्शन को अभी गिव मी 10 मिनट्स, ठीक है बेटा? हाँ ओके बच्चों, हाइड्रोएजोबेंजीन से हमने बेंजीडीन बना दिया। ये रिएक्शन याद करनी है, कैसे बना मैं मैकेनिज्म में नहीं जा रहा, जस्ट लर्न इट, ठीक है ना गाइस? दैट्स गुड। अब आते हैं हीटिंग ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा and eta amino acids। देखो बच्चों, जैसे हाइड्रोक्सी एसिड था वैसे ही अमीनो एसिड चलेगा। OH वाला याद है बच्चों? अल्फा बीटा इसका तो वो बन जाएगा। ये हमने लिया अल्फा, हाँ 2 लेंगे, अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है बच्चों? 2 ले लेंगे हम, उसमें से एलिमिनेट होएगा। एलिमिनेट कैसे होगा जरा देखो गाइस, RCH NH2 C डबल बॉन्ड OH RCH NH2 C डबल बॉन्ड OH। तो यहां से H गया, यहां से OH गया। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड। तो हीट करने पे क्या बनेगा?
वन सेकेंड, क्या हुआ बेटा? रुक जा बेटा, आवाज नहीं प्लीज। यहाँ तक समझ आ गया हर एक बच्चे को? अभी तक जो मैंने बताया है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा ये बनेगा, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, वन सेकेंड का। आवाज नहीं बच्चों प्लीज। उसमें साइक्लिक डायस्टर बनता था, इसमें साइक्लिक डायअमाइड बनेगा। अमाइड बनेगा यहाँ। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। देखो गाइस, वन सेकेंड, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। रुको बच्चों, आवाज नहीं गाइस प्लीज, आवाज नहीं बच्चों। ये बनेगा गाइस। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? हाँ है ना? ये है हमारा, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज पिपरेजीन। ठीक है बच्चों? अब इसके अंदर तुम समझ सकते हो गाइस, इसके अंदर तुम्हारा ये जो दो ग्रुप्स हैं, दो CH3 हैं, दे माइट बी सिस। सिस होंगे तो ये मॉलिक्यूल एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? एक्टिव होगा। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो दिस प्लस मिरर इमेज, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे प्लस माइनस बनेगा। दिस इज योर सिस फॉर्म। एक ट्रांस भी बन सकता है। ट्रांस में सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। दिस इज योर ट्रांस which is meso, that is optically inactive. समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। नेक्स्ट, बीटा अमीनो एसिड। हाँ बेटा, कर लो नोट बेटा। कर लिया नोट? अच्छा, नीचे का देगा। ऑल राइट, नेक्स्ट करें बच्चों। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। इसको हीट करने पे क्या होगा? NH2 यहां से आएगा, H यहां से आएगा, NH3 एलिमिनेट हो जाएगा। That is correct. You will get a alpha beta unsaturated acid. इसमें सिस ट्रांस हो सकता है। हाँ है ना बच्चों? ये था बीटा अमीनो एसिड। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ बेटा, नेक्स्ट आते हैं।
इसको हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चों? दिस इज गामा अमीनो एसिड। यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, यू विल गेट अ साइक्लिक अमाइड। ठीक है बच्चों, कितने की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5। 5 की रिंग बन जाएगी एंड इट इज स्टेबल टू। एंड दिस कार्बन इज कायरल, साइक्लिक अमाइड। नहीं, क्लियर है गाइस? कर लिया नोट? अब अगर मैं ये लेता हूं, इसको हीट करोगे, ये बना देगा गाइस। हाँ है ना? सिमिलर ही पैटर्न पे चल रहा है। H2 एलिमिनेट हो रहा है। क्लियर है या नहीं बच्चों? इस वाले में रिंग ऑफ 6, अमाइड विद अ रिंग ऑफ 6। ठीक है बच्चों, इनको बोलते हैं लैक्टम। साइक्लिक अमाइड्स को क्या बोलते हैं? लैक्टम। साइक्लिक अमाइड्स को बोलते हैं लैक्टम। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? हाँ बेटा बोलो। दिस इज ऑज। मैं, हाँ बेटा बोलो। क्या है? बेटा जब साइक्लिक बन सकता है, स्टेबल साइक्लिक बन सकता है, तब हम, अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ये क्या है बच्चों? इसे हम बोलते हैं ब्यूटायरो लैक्टम। और इसे हम क्या बोलते हैं? वेलेरोलैक्टम। हाँ बेटा बोलो। नोट इट डाउन बेटा। दिस इज गामा ब्यूटायरोलैक्टम। 1 सेकेंड में इसे थोड़ा शिफ्ट कर दूं। ये है हमारा, 1 सेकेंड गाइस। दिस इज gamma butyrolactam and that is delta valorolactam. Okay guys, ये मीटिंग ना मेरे से रुको। Okay, and this is डेल्टा वेलोरोलैक्टम। ठीक है बच्चों, अब आते हैं ईटा अमोनो एसिड। देखो बच्चों, इसमें पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, करेक्ट। इसको जब तुम हीट करोगे H2 एलिमिनेट होगा और क्या बनेगा, ध्यान से देखो गाइस।
यहां तक क्लियर है फॉर द टाइम भी? गुड। तो इसमें क्या बनेगा? ईटा, ये ईटा पोजीशन है, इसको मैं लिख देता हूं ईटा अमीनो ऐसे। बच्चों देखो, CHR को मैं नीचे भेज रहा हूं, इधर से एसिड से OH निकला, यहां से H निकला, और अदर मॉलिक्यूल की यूनिट से ज्वाइन कर जाएगा ये NH। रुको बच्चों, NH। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इस तरीके से बनेगा ये। क्लियर हुआ या नहीं हुआ थोड़ा बहुत? तो यहाँ पे मतलब आइडिया एक और यूनिट, ये यूनिट रिपीट होती जाएगी। तो अगर तुम एक काम करो, मैं इधर बनाता हूं थोड़ा सा, ये NH और फिर CHR और इस तरीके से चलेगा। तो ये जो लिंकेज है बिटवीन टू यूनिट्स, वो किस चीज की है? अमाइड। सो दिस इज अ पॉली अमाइड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? दिस इज अ पॉलीमेरिक अमाइड या पॉलीअमाइड। पॉलीमेरिक अमाइड या पॉलीअमाइड। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? इसमें रिंग बनाने की कोशिश करते तो अनस्टेबल बनता। 5 या 6 की रिंग बनती है। हाँ, ये तो यहाँ पे हमारा इसमें से H2 एलिमिनेट हो गया। ठीक है बच्चों? हाँ, किधर से हटा था बेटा? हाँ, इसमें तो एल्कीन बनता था ना उसमें तो। रिंग कैसे बनाओगे ये तो मैं? ठीक है ना बेटा, समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, रुक जाओ बच्चों, शांति शांति शांति। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। बच्चों प्लीज आवाज नहीं। इनेमाइन, इनेमाइन क्या हुआ बच्चों? स्टार्क, स्टार्क इनेमाइन रिएक्शन। बच्चों अगर मैं ये लेता हूं, 1 सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। गाइस आवाज नहीं। इसमें क्या होगा बच्चों? 2 डिग्री अमीन लिया है हमने। अगर 1 डिग्री होता तो हम नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन हटाते, यहाँ से डबल बॉन्ड O हटाते। हाँ है ना? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे ये नाइट्रोजन अटैक करेगा इधर, इस O का बन जाएगा OH। ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? बताओ मुझे। हाँ है ना? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। हाँ बेटा, O- बना पहले, फिर OH बन गया। इसने, इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसने इधर अटैक कर दिया, तो O- बना, नाइट्रोजन के ऊपर पहुंच गया तो उसने H+ बाहर फेंक दिया। ठीक है ना बच्चों?
अब क्या होगा, ये दिस इज नॉट द प्रॉब्लम, अब तुम्हारा होगा एलिमिनेशन। अब पहले एलिमिनेशन वाज वेरी इजी, पहले एलिमिनेशन वाज वेरी इजी। जब तुम्हारे पास 1 डिग्री अमीन होता था तो वहां से 2 हाइड्रोजन गए, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन गए और कार्बोनिल से हो गया। अब यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा वो यहाँ से OH एलिमिनेट होगा, एडजेसेंट कार्बन से H एलिमिनेट होगा। समझे या नहीं समझे गाइस? तो क्या बनेगा बच्चों? दिस इज व्हाट यू विल गेट, एंड दिस इज इनएमाइन। इन और इन से डायरेक्टली कनेक्टेड अमीन ग्रुप, सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्टली कनेक्टेड अमीन ग्रुप, इनएमाइन। क्लियर और नॉट? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दिस इज इनएमाइन। सी डबल बॉन्ड सी, इससे कनेक्टेड अमीन। जे इन ऑल नहीं होता था? हाँ, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड OH, तो ये हो गया इन अमाइन। समझे या नहीं समझे गाइस? हर एक बच्चों को क्लियर है? दैट्स गुड।